आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिस्सानाइके आज सुबह श्रीलंका में अनुराधापुरा में रेलवे के कई प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वजीर आजम आज तमिलनाडु में नए पंबन पुल का भी इफ्तिताह करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ तरमीमी बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज जम्मू और कश्मीर का 3 रोजा दौरा करेंगे, जहां वो सिक्योरिटी अमले के साथ सलामती की सूरत हाल का जायजा लेंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे। आज भगवान राम की सालगिरह के मौके पर रामनवमी का त्योहार मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है और हितेश गुलिया ने आलमी बॉक्सिंग कप ब्राजील 2025 में सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिस्सानाइके आज सुबह श्रीलंका के तारीखी शहर अनुराधापुरा में भारत के ताउन से शुरू किए जाने वाले रेलवे प्रोजेक्टों का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह करेंगे। ये प्रोजेक्ट्स जजीरा नुमा मुल्क के शिमाली हिस्से से राजधानी कोलंबो के अंदर एक महफूज और बिला रुकावट राबता फराहम करेंगे। वजीर आजम जयाश्री महाबोधि मंदिर में आशीर्वाद भी हासिल करेंगे, जिसके अहाते में एक दरख्त है जो संगमित्ता थेरी के जरिए एक पौधे के तौर पर श्रीलंका लाया गया था। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आजम मोदी का श्रीलंका का सरकारी दौरा जजीरे नुमा मुल्क के लिए और उसके अंदर राब्ते बढ़ाने में एक तारीखी संग मील की हैसियत रखता है। अपनी तकरीर में वजीर आजम मोदी और श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिस्सानाइके अनुराधापुरा में माहो ओमानथाई रेलवे लाइन का इफ्तिताह करेंगे, जिसका काफी अरसे से इंतजार था। ये रेलवे लाइन राजधानी कोलंबो के साथ जजीरे नुमा मुल्क के शुमाली हिस्सों को जोड़ेगा, जिसे 91.27 मिलियन अमरीकी डॉलर की इमदाद के साथ तैयार किया गया है। ये इलाकाई राब्ते को बढ़ाने और माशी तरक्की को तक़वियत देने के वादे को पूरा करेगा। The government of India had given to upgrade the railway track from Maho to Omantai. We have got this opportunity. इसके अलावा भारत की मदद से 14.9 मिलियन अमरीकी डॉलर से तैयार किया गया माहो अनुराधापुरा सेक्शन पर सिग्नल के जदीद निज़ाम का संग बुनियाद रखा जाएगा, जो महफूज और मजीद फाल रेलवे सरगर्मियों के लिए राह हमवार करेगा। अनुराधापुरा से आलोक रंजन रॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। इससे कबल कल वजीर आजम मोदी और सदर दिस्सानाइके ने दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत बाहमी रिश्तों पर जोर देते हुए वसी तर गुफ्तगू की। वजीर आजम मोदी को श्रीलंका के सबसे आला सिविलियन अवार्ड मित्र विभूषण भी अता किया गया, जो दोनों मुल्कों के दरमियान पायदार दोस्ती की अलामत है। दोनों मुल्कों ने कल एक तकरीब के दौरान बहुत से शोबों में कई मफाहमत नामों पर दस्तखत किए और उनका तबादला किया। इसके बाद दोनों लीडरों ने मुश्तरका तौर पर भारत के ताउन से चलने वाले अहम प्रोजेक्टों की नकाब कुशाई की। आइए अब हम वजीर आजम के श्रीलंका दौरे के बारे में कोलंबो में अपने नामानिगार अहमद मोइन फारूकी से बात करते हैं। फारूकी साहब, क्या आप हमें दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के बारे में वजीर आजम के दौरे के असरात पर मालूमात फराहम कर सकते हैं? जी बिल्कुल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे ने भारत श्रीलंका के दो तरफा ताल्लुकात को नुमायां तौर पर तक़वीत बख्शी है, जिससे स्ट्रेटेजिक, इक़्तिसादी और सकाफती ताउन को तक़वियत मिली है। इस दौरे के अहम नताइज में भारत के ताउन से चलने वाले कई प्रोजेक्ट्स जैसे सामपुर सोलार पावर प्रोजेक्ट का आगाज और दफा तवानाई और दीगर शोबों में कई मुआहदों का इख्तिताम शामिल है। वज़ीर आज़म के दौरे से श्रीलंका की भारत के साथ ताल्लुकात की अहमियत को भी तक़वियत मिलती है, जिस तरह उसने वज़ीर आज़म मोदी को मित्र विभूषण के साथ अपने आला तरीन आगाज से नवाजा है। इन सब से ये सामने आता है कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और महासागर विजन काफ़ी हद तक कारआमद रहे हैं। शुक्रिया फारूकी साहब। वजीर आजम का आज बाद में श्रीलंका का 3 रोजा दौरा मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि उन्हें मंडपम में जाना है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी रामनवमी के मुबारक मौके पर आज तमिलनाडु में नए पंबन रेल ब्रिज का इफ्तिताह करेंगे, जो कि रामेश्वरम को असली सरजमीन से जोड़ेगा। ये रेल ब्रिज, जो कि फन तामीर का एक शाहकार है, मुल्क का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री ब्रिज होगा। ये 2 किलोमीटर तवील है। वजीर आजम आज दोपहर पड़ोसी मुल्क से श्रीलंका से यहां पहुंचेंगे। 2 मरकजी वज़रा अश्विनी वैष्णव और डॉक्टर एल मुरुगन कल से रामेश्वरम में हैं और तमाम तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। रंग बिरंगी रोशनियों से सजा ये अहम ब्रिज इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। ये पुल 550 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, जबकि रामायण के ताल्लुक से इसकी गहरी सकाफती अहमियत है और ये रामेश्वरम को असल सरजमीन से जोड़ता है। ये दोहरे रेल ट्रैक के लिए डिजाइन किया गया है ताकि मुस्तकबिल में पड़ने वाली जरूरत को पूरा किया जा सके और इस पर खास कोटिंग की गई है ताकि इसे जंग से महफूज रखा जा सके। वजीर आजम इस मौके पर 8,300 करोड़ रुपए के रेल और सड़क प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और उन्हें वक्फ करेंगे। वो रामेश्वरम तंबरम एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वजीर आजम इस खास दिन पर रामेश्वरम मंदिर में दर्शन भी करेंगे। काबिल जिक्र यह है कि यह कदीम ब्रिज, जो कि 1914 में तामीर किया गया था, 100 साल से ज्यादा अरसे से एक सकाफती आइकन रहा है। इसे 2022 में ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। ये रामेश्वरम को असल सरजमीन से जोड़ने वाला वाहिद जरिया था। हर साल मुल्क के 20 करोड़ से ज्यादा सयाह रामेश्वरम आते हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। सदर जमहूरिया मुर्मू ने वक्फ तरमीमी बिल 2025 को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसे इस हफ्ते पार्लियामेंट की जानिब से पास किया गया था। सदर जमहूरिया की मंजूरी के बाद अब ये एक कानून बन गया है। लोकसभा में इसे जुमेरात को पास किया गया था, जिसमें 288 मेंबरों ने इसकी हिमायत में और 232 मेंबरों ने इसके खिलाफ वोट दिया था। राज्यसभा ने भी जुमे को इस बिल को पास कर दिया। राज्यसभा में इस बिल के हक में 128 मेंबरों ने वोट दिए, जबकि 95 मेंबरों ने इसके खिलाफ वोट दिया। सदर जमहूरिया ने मुसलमान वक्फ तरमीमी बिल 2025 को भी मंजूरी दे दी है। पेश है एक रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत का इस नए कानून का मकसद मुल्क में वक्फ जायदाद के इंतजाम में हुक्मरानी, शफाफियत और कारगुजारी को बढ़ाने में अहम इस्लाहात को मुतारिफ कराना है। मुकदमेबाजी और अदालती निगरानी की कमी जैसे तवील अरसे से जारी उमूर से निमटते हुए नए कानून का मकसद ज्यादा जवाबदेही और ढांचे पर मबनी फ्रेमवर्क तैयार करना है। अहम तब्दीलियों में वक्फ की तश्कील की असर नौ तशरीह, रजिस्ट्रेशन के अमल और सर्वे को बेहतर बनाना, हुकूमत की निगरानी को बाइख्तियार बनाना, गैर मुस्लिम मेंबरों और खवातीन को वक्फ से मुताल्लिक इदारों में शामिल करके उनकी शमूलियत को यकीनी बनाना है। ये इंतजामात मुल्क में वक्फ जायदाद के इंतजाम को जदीद बनाने की जानिब एक अहम कदम है। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, जहां वो सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेने के अलावा सिक्योरिटी अमले के साथ बातचीत भी करेंगे। अपने 3 दिन के दौरे के दौरान जनाब शाह जम्मू में बीजेपी के असेंबली अरकान के साथ मीटिंग करेंगे। इसके अलावा वो श्री अमरनाथ जी की सालाना यात्रा और यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स की 2 अहम मीटिंगों में सिक्योरिटी का अलग अलग तौर पर जायजा लेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर दाखिला अमित शाह आज दोपहर जम्मू पहुंचेंगे और शाम में बीजेपी के 28 असेंबली अरकान के साथ मीटिंग करेंगे, जिसमें मौजूदा हुकूमत के पहले बजट इजलास के दौरान असेंबली में उनकी कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। वो असेंबली के बजट इजलास के बारे में असेंबली अरकान से राय लेंगे, जो 12 दिन के वक्फे के बाद अप्रैल में फिर शुरू होगा और 9 अप्रैल को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो जाएगा। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी जम्मू में अमित शाह के साथ शामिल होंगे। जनाब शाह 7 अप्रैल की दोपहर तक जम्मू में रहेंगे और इसके बाद वो श्रीनगर के लिए रवाना हो जाएंगे। वजीर दाखिला 2 अहम मीटिंगों की सदारत करेंगे और सिक्योरिटी की अलग अलग सूरत हाल का जायजा लेंगे। एक मीटिंग यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स में होगी, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वजीर दाखिला के आला अफसरान, फौज, नीम फौजी दस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसियों और सिविल इंतजामिया के अहदेदारान भी शामिल होंगे। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि अगले साल 31 मार्च से पहले छत्तीसगढ़ समेत पूरे मुल्क में नक्सली इंतहा पसंदी को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के अपने दौरे के दौरान कल शाम राजधानी रायपुर में बाएं बाजू की इंतहा पसंदी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मुनाकिदा एक शोबा जाती मीटिंग की सदारत करते हुए
مرکزی وزیر داخلہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ڈبل انجن کی سرکار نکسلی انتہا پسندی کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رکھے گی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی آج اپنا یوم تاسیس منائے گی۔ اس موقع پر بی جے پی کے صدر جگت پرکاش نڈا نئی دلی میں پارٹی کے ہیڈ کوارٹرز میں پارٹی کا پرچم لہرائیں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کل سے اس ماہ کی 10 تاریخ تک پرتگال اور سلوواکیہ کا سرکاری دورہ کریں گی۔ صدر جمہوریہ محترمہ مرمو اپنے دورے کے دوران اپنے ہم منصب صدر میریلو ریبیلو ڈی سوزا کے ساتھ وفد کی سطح پر ملاقات کرنے کے علاوہ مذاکرات بھی کریں گی۔ صدر جمہوریہ پرتگال کے وزیر اعظم لوئس مونٹیگرو کے ساتھ بھی میٹنگ کریں گی اور وہ وہاں کی فوجی اسمبلی کے صدر جوش پیڈرو ایگوئر برینکو سے بھی ملاقات کریں گی۔ سلوواکیہ میں اپنے دورے کے دوران صدر جمہوریہ مرمو صدر پیٹر پیلیگرینی اور وزیر اعظم رابرٹ فیکو کے ساتھ بھی باہمی مذاکرات کریں گی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کا پرتگال کا دورہ 27 سال کے وقفے کے بعد ہو رہا ہے اور یہ دورہ ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب بھارت اور پرتگال سفارتی تعلقات کے دوبارہ قیام کے 50ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ بھارت اور پرتگال کے ایک دوسرے کے ساتھ تاریخی اور دوستانہ باہمی تعلقات ہیں جو برسوں میں جدید اور فعال شراکت داری میں تبدیل ہوئے ہیں۔ یہ دورہ پرتگال کے ساتھ بھارت کے بڑھتے ہوئے تعلقات کو مزید جہت فراہم کرے گا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سلوواکیہ کا بھی دورہ کریں گی۔ 29 سال کے بعد بھارت کے کسی صدر کا سلوواکیہ کے لیے یہ پہلا دورہ ہوگا۔ صدر جمہوریہ کا سرکاری دورہ پرتگال اور سلوواکیہ کے ساتھ بھارت کے باہمی اور وسیع تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا موقع فراہم کرے گا اور بھارت اور مشرقی یورپ تعلقات کو بھی استحکام بخشے گا۔ نئی دلی سے پوجا پی وردھن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔ رام نومی آج ملک کے مختلف حصوں میں پورے مذہبی جذبے اور عقیدت کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ یہ تہوار بھگوان رام کی سالگرہ کے موقع پر منایا جاتا ہے جو بھگوان وشنو کے 7ویں اوتار ہیں۔ رام نومی چیتر مہینے کے 9ویں دن منائی جاتی ہے۔ رام نومی سے پہلے ہندو مذہب کے لوگ 9 روز تک ورت رکھتے ہیں جسے نوراتری بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد نوراتری کا تہوار منایا جاتا ہے۔ بھگوان رام کی سالگرہ کا جشن منانے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے عقیدت مند ایودھیا پہنچ رہے ہیں۔ رام نومی کا جشن منانے کے لیے آنے والے عقیدت مندوں کو سہولیات سے آراستہ تجربہ فراہم کرانے کو یقینی بنانے کے لیے شری رام جنم بھومی تیرتھ شیتر کی جانب سے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ رام نگری ایودھیا بھگوان رام کی سالگرہ کا جشن منانے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اس موقع پر رام للا کی پوجا ارچنا کے لیے ملک اور دنیا بھر سے عقیدت مند ایودھیا پہنچ رہے ہیں۔ شری رام جنم بھومی مندر کو خاص پھولوں سے سجایا گیا ہے۔ شری رام جنم بھومی تیرتھ شیتر ٹرسٹ کے جنرل سیکرٹری چمپت رائے نے بتایا کہ رام للا کو رام نومی کے موقع پر 56 بھوگ لگائے جائیں گے۔ دوپہر 12 بجے رام للا کو ایک خاص سوریہ تلک لگایا جائے گا۔ عقیدت مندوں کی بھاری بھیڑ کے پیش نظر انتظامیہ نے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے ہیں۔ لکھنؤ سے اوما وسطی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے رام نومی کے موقع پر عوام کو مبارکباد پیش کی ہے۔ وہیں وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی رام نومی کے موقع پر ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ پربھو شری رام کا آشیرواد ہمیشہ ہم پر قائم رہے۔ مکے بازی میں بھارت کے ہتیش گولیا نے آج صبح برازیل کے فوزڈو ایگوشو کو عالمی باکسنگ کپ 2025 میں مردوں کے 70 کلو گرام زمرے میں سونے کا تمغہ جیتا۔ اور یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ آسیہ۔ قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے وزیر اعظم مودی کے سری لنکا دورے سے متعلق خبر کو شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار ملاد کی شہ سرخی ہے کہ بھارت سری لنکا کے درمیان 7 معاہدوں پر دستخط۔ سری لنکا نے وزیر اعظم مودی کو متر وبھوشن ایوارڈ سے نوازا۔ اخبار ہندوستان ایکسپریس نے بھی اس خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ وزیر داخلہ کے دورہ جموں اور کشمیر کے مد نظر غیر معمولی انتظامات، یہ خبر بھی اخبارات میں نمایاں ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے تلنگانہ میں 86 نکسلیوں کے خود سپردگی سے متعلق خبر کو صفحے اول پر جگہ دی ہے۔ اخبار پرتاپ نے دلی اسمبلی کے اسپیکر وجیندر گپتا کے اس بیان کو اہمیت دی ہے کہ دلی والوں کی امید پر کھرا اترنا ہماری ذمہ داری۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور سری لنکا کے صدر انورا کمارا دسا نائکے آج صبح سری لنکا میں انورادھا پورا میں ریلوے کے کئی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم آج تمل ناڈو میں نئے پمبن پل کا بھی افتتاح کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے وقف ترمیمی بل 2025 کو منظوری دے دی ہے۔ آج بھگوان رام کی سالگرہ کے موقع پر رام نومی کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔